हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल प्यारे से स्टडी ऑफ डिफेंस पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस AWTPO उसमें सेलेक्टेड हूँ मैं, और हमारा जो GD है वो भी क्लियर है हमारा, और हमको कॉन्फिडेंस है कि अब की बार हमारा BSF SCM वो भी निकल जाएगा। ये सारे के सारे एग्ज़ाम जो है मैंने पहली बार में ही निकालने हैं, ठीक है, और पहली बार में निकल भी जाएंगे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे करना है आपको, पहली बार मतलब एग्ज़ाम कैसे निकालने हैं उसकी आपको मतलब बेहतरीन एक चीज़ बताएंगे। इससे आप मतलब आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो इस वीडियो को कभी मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम के जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें मैथ होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है और GS होती है, ठीक है। 3-4 सेक्शन होते हैं। अब जो नए नए होते हैं, जैसे मैं था, मैं अपनी बताता हूँ। तो मैं क्या करता था कि मैंने सबसे पहले जो मैं पढ़ा था वही करके आया था। मैं 60 क्वेश्चन करके आया था। तो उसमें 2-4 गलत हो गए थे, तो मुझको लगा था यार मैंने कम किए। मेरे साइड वाले जो बैठे थे भैया, मैंने उनसे पूछा आपने कितने किए, उन्होंने बताया मेरा 82। मैं यार देख के चौंक गया। मैं कह रहा यार इनके इतने ज़्यादा अटेम्प्ट है, मेरे इतने कम में। तो उस समय मेरा नंबर नहीं आया था, ठीक है। तो मैंने उनके मतलब मैंने देखा यार अच्छी होगी, फिर मैंने आगे से ठान लिया कि हाँ मुझको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे मुझको कैसे भी मतलब कुछ भी हो। अब मैं जब सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तो आपको पता होगा मैथ में तो जो आपको आएगा वही अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसमें आप तुक्का लगा ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसी इंग्लिश से मुझे डर लगता था, और ऐसी इंग्लिश में मैं तुक्का वगैरह लगाता था, और आप मैथ और रीजनिंग में ही हम कर पाते थे। तो इस वजह से हम तुक्का लगा लगा के मतलब ऐसे 75 और 80 के अप्रोक्स हम अटेम्प्ट कर लेते थे। लेकिन हमको बाद में क्या पता चला, उसमें हमारे 60% से ज़्यादा नंबर सही थे, और जो नॉर्मलाइजेशन मिलकर हमारे 70 प्लस पहुंच जाते। लेकिन हमारे क्या तुक्कों की वजह से मतलब हमें ज़्यादा अटेम्प्ट रेट बढ़ाने की वजह से हमारे इस वजह से हमारा नंबर नहीं आता था। हमने ये एनालिसिस किया, फिर हमको अंदर से पता चला कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो हमने देखा, फिर हमने पता क्या पाया। हमने पाया कि GS में तो आप जो भी लोग करोगे उसमें तो 10-12 नंबर तो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश को अगर आप इंग्लिश को अपना बेहतर बना लोगे ना, इंग्लिश में आपको ऐसा है कि अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है तो उसमें से आप 25 में से 20 करने की आपकी क्षमता हो जाएगी। लेकिन GS में आपकी ये क्षमता कभी नहीं होगी, ठीक है। जो भी बच्चे अगर मैथ मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, इस समय किसी भी एग्ज़ाम की, अगर उनको पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना है तो उसकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि मैथ रीजनिंग को तो हर बच्चा पूरे में से पूरा करके आता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमारे भी रीजनिंग में एक किसी किसी एग्ज़ाम में 25 में से 24 भी आ चुके हैं, ठीक है। मैथ में 20 प्लस आ चुके हैं, 21 आए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब आपको मैथ रीजनिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश GS में GS पे थोड़ा कम ध्यान रखकर, अगर आपको CGL CHSL और MTS मतलब कई सारे एग्जाम हैं जिनमें रेशियो बराबर होता है, उसमें इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें ना, तो आपका एग्ज़ाम पहली बार में निकल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आप 25 में से 20 आसानी से ला सकते हो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि GS पे ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है ना, तो सुपर नेट मतलब सुपर एक तरह से टेक्निक कहेंगे बहुत धांसू वाली यही है कि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को इतना कंठस्थ बना लीजिए कि उसमें से मतलब इंग्लिश में आपके 25 में से कम 20 आ जाए, ठीक है। इतना बना लीजिए, क्योंकि मैं अपनी बताता हूँ। जब मैं तैयारी करता था तो मैंने MTS का एग्ज़ाम दिया था, मुझको इंग्लिश से इतना डर लगता था। उसमें मेरे GS की तरफ 12-11 नंबर आते थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंग्लिश इंप्रूव किया आपकी, ठीक है। अब की बार MTS में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अपना, ठीक है। मैंने क्या किया, इंग्लिश इंप्रूव किया। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप GS को नहीं पढ़ते हो ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसके लिए क्या करना है आपको, आप अपनी जो तैयारी है मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे धांसू रखिए, और रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये चीज़ मैं हर बार कहता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपकी कमियों को बताएंगे, आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए भी आपके अंदर कुछ होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आप ये मान लो आपकी तैयारी है, जब लगा पा रहे हो। नहीं, हर कोई नहीं लगा सकता प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने को एक तरह से काफ़ी ऊपर मान सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होगा, अगर आप GS नहीं पढ़ोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जो कि हर बच्चे का होता है। या GS में से मतलब थोड़ा सा और पढ़ लेते। तो मैं बताऊं, अगर आपको एग्ज़ाम पहली बार में निकालना है तो इंग्लिश और ये मेन जो मैंने आपके लिए हिसाब किताब बताया आपको, ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन GS को आप अंत के मतलब लास्ट के महीने में ना एक एक बार पढ़ लिया करें, 2-2 घंटे मतलब एक क्लास ले लिया करें कि RWA पर नवीन सर की जो क्लास चलती है ना उसको ले लिया करें, ठीक है।
तो आप अपनी मतलब ये लास्ट के 1 महीने अपनी जीएस की जो तैयारी है ना उसको थोड़ा बढ़ा लिए, उससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हमारे जो 3 सेक्शन है वो तो कंप्लीट है ही हैं, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव वे में चलेगा। अगर आपने किसी भी एग्जाम में 70 प्लस मार दिए, 70% भी मार दिए ना, सही सही की बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको गलत भी मतलब जीएस में तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। आपके चाहे 4 सही है, ठीक है, 4 ही बहुत हैं, लेकिन तुक्का लगाओ ना आप, जितने आप सही करते हो उससे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। ये मैंने अपनी जीवन में अपनाया है। मेरे में मैंने 74 अटेम्प्ट किए थे, वो भी जल्दी जल्दी में, उसमें से मेरे 62 सही थे, लेकिन तुक्का की वजह से एससीएम में मतलब दिल्ली पुलिस एस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 14 गलत की वजह से 7 नंबर कटे थे। बहुत दुख लगा था, क्योंकि मैं 62 से, अगर मेरा नॉर्मलाइजेशन मिलकर है ना, खूब आराम से 5 नंबर मुझको नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो उसमें 67 नंबर मेरे का आराम से बन रहे थे, ठीक है। तो मुझे को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था मेरी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, ठीक है। तो यही कहूँगा, तुक्का आपको लगाना नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन तो होगा ही यार, जब आप जीएस नहीं पढ़ो, तो लास्ट के महीने में देख लेना जीएस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीएस में हमारी, देखो मैं बताता हूँ जीएस कहाँ से आती है। जीएस जो नॉर्मल आएगी वो यहाँ से आएगी, ठीक है, इन किताबों से आएगी जो एनसीईआरटी वगैरह की हैं, इनमें से आप पढ़ लेना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। और जो आज जो किस मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कोई नहीं अटेंड कर पाता, ठीक है। करंट आएगी वो आप देख लोगे, वो तो आपके रोज पढ़ने की है ही, ठीक है। अगर वैसे हिस्ट्री वगैरह के आएंगे तो वो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, जो सब करते हैं वो नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। बस इतना करना है, जो सब करेंगे वो तो हमको करना ही है, लेकिन अपनी जो पॉजिटिविटी है उनमें और ज़्यादा बेस्ट करना है, ठीक है। तो यही होती है मतलब एग्ज़ाम करने की सुपर ट्रिक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और आपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका जो CHSL का एग्ज़ाम है एंड सिलेक्शन पोस्ट का भी है, ठीक है, और तुम्हारे यूपीएससी ट्रिपल मतलब यूपी ट्रिपल एससी का भी है शायद, है ना, उसका है वीडियो एग्ज़ाम, ठीक है, 1 से 12 जुलाई है, ठीक है। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी में लगे रहिए, यही काम कीजिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमसे हमारे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। हम काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा यार एक्सपीरियंस हो चुका है, देखो ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हमारे ऑनलाइन अलग से चलते हैं, इंग्लिश की ये एक्स ग्रुप वाली किताब इसी में से पढ़ते हैं, हमको पता है, अपने अंदर विश्वास होता है ना, तो हर चीज़ का साथ देती है, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, यहीं पर रखी हैं, आपको दिखेंगी नहीं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।